अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तकसीम हिंद के बाद भारत दो बड़े रहनुमाओं का मुल्क था जो कि सेकुलर थे। एक हिंदू नजरियाती और दूसरी कौमों के रहनुमा महात्मा गांधी थे, जबकि नई नस्ल के नौजवान कौम परस्तों और नीम सोशलिस्ट नजरियात के हामी लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू समझे जाते थे। गांधी को भारत में बसने वाले किसी भी मजहब और नजरिए के हामी से कोई कदूरत न थी, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू तो जदीद और कदीम नजरियात को साथ लेकर चल रहे थे। इसीलिए इन्होंने जिस भारतीय कानून की बुनियाद रखी उसमें सेकुलर नजरिए को अवलियत दी। अब तक जो मुख्तलिफ लुगात में सेकुलर का उर्दू तर्जमा किया गया उसमें ला मजहबो ला दीन बताया गया, जबकि सेकुलर के मानी ये है कि हर शख्स का दीन उसके साथ है। बल्कि महात्मा गांधी तो बाजुकात मुसलमान धर्म के भी साथी बने और इन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर की तहरीके खिलाफत की हमायत की थी। इस नजरिए पर गांधी ने अपनी जान भी दे दी, जिन्हें गोडसे ने अपनी बंदूक से खत्म किया, और तब से मजहबी जुनूनियों ने भारत का कंट्रोल अपने हाथ में लेना शुरू किया। और इस वक्त एक दिमागी मरीज नरेंद्र मोदी के कब्जे में भारत माता जा चुकी है। भारत में RSS वाले जमहूरियत की आड़ में आइन में मजहबी दरअंदाजी दाखिल कर रहे हैं। ऐसा लगता है जो इन्होंने हालिया शहरियत का बिल मंजूर करवाया वो भारतीय आइन की सेकुलर रूह से मुतसादम है, क्योंकि इसमें मुसलमानों के हकूक को रद्द करते हुए बकिया मज़ाहब की शहरियत को मंजूर किया गया है। गोया सेकुलरिज्म को भारतीय आइन का हिस्सा न बनने पर इसरार किया गया है। इस वजह से सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि भारत में बसने वाले कौम परस्त हिंदू भी इसके खिलाफ उठ खड़े हुए। अब आप भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या मौजू लेकर बैठ गई हूँ, भारत जाने और इसका काम जाने, हमें इससे क्या लेना देना। तो जनाब ये बात जहन में रखे कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान और मुसलमान दुश्मनी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। कभी कभी इसी पाकिस्तान के लिए जहालत पर मबनी सोच में गुम होकर चलते चलते गिर जाते हैं, तो कभी जिनके गले ना भी लगना हो गले पड़ जाते हैं। ये शख्स जो चाय वाला के नाम से मशहूर है अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता। सारी दुनिया में भारत के नाक कटवा कर एक बार फिर रुस्वा होने की नीयत से एक ऐसा काम करने जा रहा है जिससे भारत मजीद अफरा तफरी और फसादात की नजर हो जाएगा। कल मोदी ने तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर के लिए रखी गई पूजा में शिरकत करके उस मंदिर की तामीरात का बाकायदा तौर पर आगाज करवाया, तो भारत के रोशन ख्याल शहरियों ने इन्हें आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। भारतीय शहरियों ने नरेंद्र मोदी के हाथों तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद करके इसकी जगह राम मंदिर की तामीर और मुल्क में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी पर मातम किया। भारतीय शहरियों ने सोशल मीडिया पर इस मौका को सेकुलर भारत की मौत करार दिया, जबकि मेरी नजर में अब्दुल कलाम आजाद के नजरियात पर कारबंद रहने वाले मुसलमानों को नरेंद्र मोदी ने हकीकत का आईना दिखाया। भारतीय मुसलमानों में कभी गैरत, हया और शर्म के जरासीम ना कभी देखे न सुने, मगर असदुद्दीन अवैसी जैसे भारतीय फजल रहमान को जब भी सुना गुलामी की अमली तस्वीर ही पाया। ये भारतीय मुसलमान आधे शाहरुख खान आधे फजल रहमान बने हैं और हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुओं से सख्त रवैया इख्तियार करते हैं। इसीलिए जब कोई हिंदू नशे की हालत में इन मुसलमानों को काट डालता है तो भी ये टस से मस नहीं होते, बल्कि इस बात पर फख्र करते हैं कि हिंदुओं ने इन्हें मारने के काबिल तो समझा। अब आप सोचिए कि भारतीय मुसलमान क्या राम मंदिर की बाबरी मस्जिद की जगह तामीर होने पर कोई एहतजाज भी करेंगे? कम से कम मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये लोग चंद दिन तक पुरअमन रैलियां निकाल कर प्ले कार्ड्स उठाए एहतजाज करेंगे और वापस घरों को चले जाएंगे। खुद को पुरअमन मुसलमान साबित करते करते इन्होंने अपने अंदर से मुसलमानों की तमाम सिफात खुरच दी हैं। भारतीय मुसलमानों के पाकिस्तानियों से तारीखी शिकवे शिकायत है। ये लोग जो राम मंदिर के अब हामी नजर आएंगे ये पाकिस्तान के सख्त गिर मुखालफीन हुआ करते थे। क्या में पाकिस्तान के मुखालफीन का मरूफ पॉइंट ये है कि पाकिस्तान ना बनता तो मुतहदा हिंदुस्तान बड़ी ताकत होता और आलमी ताकतों के लिए ऐसी मजबूत रियासत को दबाना मुमकिन न रहता। इसका जवाब यह है कि अगर ऐसा हो भी जाता तो क्या फर्क पड़ता, फिर भी मोदी जैसा मूजी ही वजीर आजम बनता जिसके दौर में मुसलमानों पर पुलिस की मौजूदगी में सीधी गोलियां चलाई जा रही हैं। अब इन्हीं की आंखों के सामने राम मंदिर तामीर होगा और ये अक्लमंद मखलूक नजारा देखेंगे। तकसीम हिंद के मुखालफिन यानी मौजूदा भारतीय मुसलमानों की एक और दलील ये है कि हिंदुओं और मुसलमानों में अगरचे मजहबी तफरीक मौजूद थी, लेकिन मजहब हर शख्स का जाती मामला है और रियासत को सेकुलर रहना चाहिए। इसके बरक्स जब बाज लोगों ने सियासी मसाइल को मजहब के जाविये से देखा तो उलझाव पैदा हुआ और इस अमल में कायद आजम भी शरीक थे। लिहाजा अगर मुतहदा हिंदुस्तान एक सेकुलर रियासत के तौर पर कायम रहता तो इसमें मुसलमान इसी तरह तरक्की कर सकते थे जिस तरह दूसरी अक़वाम के लोग तरक्की कर रहे हैं। अब तो इनको तरक्की के दुरुस्त मायने समझ में आगे होंगे कि इनके साथ बहुत बड़ा हाथ हो चुका है। अब ये लोग सेकुलर भारत से हिंदुत्वा के चुंगल में फंस चुके हैं। हिंदुत्वा हिंदू कौम परस्ती में इंतहा पसंदी की हद तक चले जाने का इस्तिलाही नाम है, यानी हिंदू कौमियत की बलादस्ती का मुतशद्दिद नजरिया है। विनायक दामोदर सोरकर ने 1923 में इस इस्तिलाह का प्रचार किया था। कौम परस्त हिंदू रजाकार तंजीमों राष्ट्रीय सेवक सिंह, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू सेना ने इस नजरिए को बाम उरूज पर पहुंचा दिया। चंद बाएं बाजू के समाजी साइंसदानों ने
ने हिंदुत्व को इंतहाई दुरुस्त और नजरिया कौम परस्ती, अक्सरियत, मुतजानस और बलादस्ती सकाफत के मुताबिक करार दिया, जबकि बहुत से दीगर भारतीय समाजी साइंसदान हिंदुत्व की इस तारीफ से इख्तलाफ रखते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जिन नजरियात का हामिल है उनमें मुसलमानों के लिए पूरी जमीन पर कोई जगह नहीं। वो हर उस कुव्वत से दोस्ती करता जाता है जो मुसलमानों के खिलाफ हो, और इसी आदत से मजबूर होकर बाजुकात बुग़्ज़ में दोनों आंखों से अंधा ये मजहबी जनूनी ऐसी फाश गलती कर जाता है जिसका सदबाब पूरे भारत को शर्मिंदगी की सूरत में करना पड़ता है। 370 का शहरियत का कानून खत्म करके मोदी ने भारत को जिस बंद और तारीख गली में पहुंचाया है, मेरा नहीं ख्याल कि भारत उससे कभी निकल सकेगा। पे दर पे गलतियों की नरेंद्र मोदी की एक तारीख है, और इसी तसलसल में इसने राम मंदिर की बुनियाद रखकर खुद एक डायनामाइट पर पांव रख दिया। अगर इस जाहिल शख्स का भारत को मुश्किलात से निकालना मकसद होता तो बाबरी मस्जिद, जिसको इसी ने भारतीय इंतहा पसंदों के साथ मिलकर नुकसान पहुंचाया था, दोबारा तामीर करता, क्योंकि इस तरह न सिर्फ भारतीय मुसलमानों की हमदर्दी इसे हासिल हो जाती बल्कि भारत का सेकुलर चेहरा भी दुनिया के सामने आ जाता। लेकिन इस बंदर के हाथ कुल्हाड़ा लगा, सवाए इंतकाम के इसे कोई बात सूझती नहीं। बाबरी मस्जिद के साथ भारतीय और पाकिस्तानी मुसलमानों का खास लगाव है, क्योंकि बाबरी मस्जिद तारीखी एतबार से एक इंतहाई अहमियत का हामिल सकाफती और मजहबी वर्सा समझा जाता है। बाबरी मस्जिद 1883 को मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के हुक्म से दरबार बाबरी से मुंसलिक एक नामवर शख्स मीर बाकी के जरिए सन 1527 में उत्तर प्रदेश के मुकाम अयोध्या में तामीर की गई। ये मस्जिद इस्लामी मुगल फन तामीर के एतबार से एक शाहकार थी। बाबरी मस्जिद के ऊपर 3 गुम्बद तामीर किए गए, जिनमें दरमियानी गुम्बद बड़ा और उसके साथ 2 छोटे गुम्बद थे। गुम्बद के अलावा मस्जिद को पत्थरों से तामीर किया गया था, जिसमें सेहन भी शामिल था। सेहन में एक कुआं भी खोदा गया। गुम्बद छोटी ईंटों से बनाकर उसके ऊपर चूने का प्लस्तर किया गया था। मस्जिद को ठंडा रखने की गर्ज से उसकी छत को बुलंद बनाया गया। रोशनी और हवा के लिए जालीदार खिड़कियां नस्ब थी। अंदरूनी तामीर में एक इंतहाई खास बात ये थी कि मेहराब में खड़े शख्स की सरगोशी को मस्जिद के किसी भी अंदरूनी हिस्से में आसानी से सुना जा सकता था। अलगर्ज ये इस्लामी फन तामीर का शाहकार थी। बाबरी मस्जिद को 1992 में इंतहा पसंद हिंदुओं के हाथों शहीद कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने LK आडवाणी की क़यादत में सख्त गिर तंजीमों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और शिवसेना के साथ राम मंदिर की तामीर के लिए एक तहरीक चलाई थी। तहरीक के दौरान 6 दिसंबर 1992 को हजारों हिंदू कार सेवकों ने बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के आला रहनुमाओं और नीम फौजी दस्तों के सैकड़ों मुसल्लह जवानों की मौजूदगी में तारीखी मस्जिद को मुनहदम कर दिया था, जिसके बाद दिल्ली और मुंबई समेत हिंदुस्तान में तकरीबन 2000 मुसलमानों को हिंदू मुस्लिम फसादात में मार दिया गया। बाबरी मस्जिद के इन्हदाम से पहले हिंदू मुजाहरे के मुंतजमीन ने ये यकीन दहानी करवाई थी कि मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस मुजाहरे में हिंदुस्तान भर से तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोगों ने शिरकत की थी। बाबरी मस्जिद हिंदुओं के नजरिए के मुताबिक राम की जन्म भूमि पर या राम मंदिर पर तामीर की गई, जबकि मुसलमान इस नजरिए को मुस्तरद करते हैं। बाबरी मस्जिद का तनाजा इस वक्त भी मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान शदीद नज़ा का बाइस है, और इसका मुकदमा भारतीय सुप्रीम कोर्ट में जेरे समाअत है। मुझे बहुत हैरत होती है कि चंद पाकिस्तानी अब भी पाकिस्तान के क़याम के मुखालिफ हैं और मौलाना अबू कलाम आजाद की तकलीद में तकसीम हिंद को इस बुनियाद पर गलत फैसला कहते हैं कि क़याम पाकिस्तान मुसलमानों की तकसीम का बाइस बना और इनकी कुव्वत में कमी आई, वगरना मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के रहायशी मुसलमानों की भलाई होती। इनसे मेरा सवाल ये है कि मुसलमानों की बड़ी तादाद गैर मुस्लिम अक्सरियत के इलाकों में मुकीम थी और पाकिस्तान ना बनाने का मतलब इन्हें हिंदुओं के रहमो करम पर छोड़ना था। दूसरी बात, आज कश्मीर, उत्तर प्रदेश और इन दीगर इलाकों की हालत देख लें जहाँ मुसलमान अभी भी अक्सरियत में हैं और आलमी मीडिया हिंदू दहशत गर्दों को इन पर सीधी गोलियां चलाता दिखा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर ये इल्जाम आयद किया जा रहा है कि वो हिंदू अहिया पसंद तंजीम राष्ट्रीय सेवक सिंह यानी RSS के एजेंडे को नाफिज करने के लिए यके बाद देगरे मुख्तलिफ इकदाम कर रही है। ये सवालात भी उठने लगे हैं कि क्या मोदी हुकूमत भारत को हिंदू रियासत में तब्दील करना चाहती है। दानश्वर तबके और सिविल सोसाइटी की जानिब से अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत सेकुलरिज्म को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसी दरमियान नए शहरियत कानून और मुजव्वजा मुल्क गिर NRC के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज किया जा रहा है। अक्सर मुजाहरों की क़यादत नौजवानों और बिलखसूस तुलबा के हाथों में है। ऐसे हालात में ये जानने की जरूरत है कि मुल्क का नौजवान तबका सेकुलरिज्म, मौजूदा हुकूमत और शहरियत कानून के खिलाफ मुजाहरों से मुतल्लिक क्या राय रखता है। इस सिलसिले में वॉइस ऑफ अमेरिका ने मुतअद्दिद नौजवानों बशमोल तुलबा से बात की है, जिनका कहना है कि भारत हमेशा एक सेकुलर मुल्क रहा है और आइंदा भी रहेगा। जामिया मिलिया इस्लामिया के एक PhD स्कॉलर कहते हैं कि मुतनाज़ा शहरियत कानून और NRC के खिलाफ पूरे मुल्क में जो मुहिम चल रही है वो इस बात की गवाही है कि नौजवान तबका किसी भी किस्म की फिरका वारियत और मजहब की बुनियाद पर लोगों को तकसीम करने की पॉलिसी के खिलाफ है। इनके बकौल नौजवान इस पॉलिसी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इन्होंने कहा कि मुल्क के नौजवान एक सेकुलर
معاشرہ چاہتے ہیں، وہ ایک ایسے ہندوستان کا خواب دیکھتے ہیں جو ہمارے مجاہدین آزادی نے دیکھا تھا اور جس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھی۔ بھارت ہمیشہ سے سیکولر رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا، لیکن میرے خیال میں بھارت حقیقی معنوں میں کبھی بھی سیکولر ملک نہیں رہا ہے۔ بھارت میں صرف سیکولرزم کا ڈھونگ کیا جاتا رہا ہے۔ اکثریتی طبقے میں فاشزم پہلے سے تھا لیکن دبا ہوا تھا، اور اب مودی کی حکومت نے اس کو ہوا دے دی ہے اور ایک سٹیج دے دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج عوام کا بہت بڑا طبقہ دائیں بازو کی پالیسیوں کی حمایت کرنے لگا ہے۔ جو کچھ آج ہو رہا ہے وہی پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن پہلے در پردہ ہوتا تھا اور آج کھلم کھلا ہو رہا ہے۔ دائیں بازو کی کوشش ہے کہ سیکولرزم کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے، اسی لیے شہریت ترمیمی قانون لایا گیا ہے اور ملک گیر NRC کی تیاری کی جا رہی ہے۔